हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बैसाखी पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा है इस प्रकार। एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके साथ में उसकी पत्नी थी। दोनों बहुत खुशी थे। उसी गांव में कुछ भिक्षुक मांगने आए, भिक्षा मांगने आए, लेकिन उन भिक्षुकों ने सब गांव में भिक्षा मांग ली, लेकिन उस ब्राह्मण से नहीं मांगी। ब्राह्मण बाहर निकला और भिक्षुकों के पास गया कि भाई तुमने हमसे हमारे घर आके भिक्षा क्यों नहीं ली? तो भिक्षुओं ने कहा कि तुम अभी अधूरे हो, तुम्हारे घर में संतान नहीं है, इसलिए हमने तुमसे भिक्षा नहीं ली। तो वो जो ब्राह्मण था वो रोने लगा कि हे महाराज, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारे घर में एक सुंदर संतान उत्पन्न हो। तो भिक्षुकों ने कहा ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं आपको। वहाँ पर उन्होंने एक स्थान बताया जहाँ पर उन्होंने कहा एक आम का पेड़ लगा है, वहाँ से जाकर आप आम तोड़ लाओ, अपनी पत्नी को स्नान कराने के बाद उस आम को खिला देना। ब्राह्मण ने ठीक वैसे ही किया। वो गया और आम तोड़ लाया और उसने अपनी पत्नी को खिला दिया। कुछ दिन बाद उसके एक सुंदर सा बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने रखा देवीदास। लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 16 वर्ष की थी। अब वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था, अन्य विद्याओं में भी बहुत होशियार था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो करीब 16 साल का होने वाला था, तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि इसको मामा के घर भेज देते पढ़ने के लिए। तो उसके मामा आए, उसको अपने साथ लिवा ले गए। रास्ते में देखा जाके वो थक गए तो कहीं रास्ते पे रुके। वहाँ पर एक कन्या की शादी हो रही थी, लेकिन कन्या की शादी में क्या हुआ कि कन्या जिससे शादी करना चाह रही थी वो दूल्हा ना बारात आई नहीं, बहुत लेट हो गए। इधर जो कन्या का पिता था वो दुखी हुआ। उसने देवीदास को देखा, उन्होंने कहा ये लड़का तो बहुत अच्छा है, मैं क्यों ना इसी से शादी कर दूं। तो उन्होंने अपनी कन्या की शादी देवीदास से कर दी। अब देवीदास बहुत उदास था। उसने कि मेरी उम्र तो पूरी होने वाली है, मैं तो 16 वर्ष तक ही जीवित होऊंगा, इसका क्या होगा। तो उसकी उदासीनता को देखकर उसकी पत्नी ने कहा तुम इतने उदास क्यों हो? तब देवीदास ने अपनी बात बताई और देवीदास ने क्या करा, एक रुमाल लिया और उसको 4 नग वाली अंगूठी दे दी। कह दी इसको आप पहनो और एक बाटिका बना लो और उसको सींचो। जब तक वो बाटिका हरी रहेगी तो समझ लेना मैं जीवित हूँ, और जिस दिन वो सूखने लग जाए तो समझ लेना मैं खत्म हो गया। और वो कहकर निकल गया। इधर क्या था, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे उनको शिव और पार्वती ने कहा कि तुम जो है 16 वर्ष की आयु तक आपका बालक जिएगा, इसके लिए तुम क्या करो, बैसाखी पूर्णिमा का व्रत रखो और इससे शुरुआत करो और 32 पूर्णिमा रखो। तो इधर क्या थी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने 32 पूर्णिमा पूरी कर ली, यानी 32 पूर्णिमा उन्होंने एक साल की पूरी कर ली। जो भी 32 पूर्णिमा, 12, 24, 32, 36, यानी पूरी उन्होंने 32 पूर्णिमा कर ली थी। तो देवीदास उसके प्रभाव से ज़्यादा असर तो नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक एक नाग आ गया और काटने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, देवीदास की तरफ, लेकिन वो काट नहीं सका क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी ने यानी उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा व्रत रख ली थी। फिर काल स्वयं आया तो भी काल उसके प्राण को नहीं ले जा पाया, लेकिन उसको देखकर जो देवीदास था बेहोश हो गया। इधर क्या हुआ, शिव और पार्वती के प्रताप से उसका बाल बांका नहीं हुआ। जब बाल बांका नहीं हुआ तो उसके मामा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खबर दी। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए और देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उधर कन्या ने देखा कि बाटिका मेरी बिल्कुल हरी भरी है, यानी मेरे पति बिल्कुल ठीक है। और फिर वो खुशी खुशी जो देवीदास था वो अपने मामा के साथ कन्या को लेवाने गया, यानी अपनी वधू को, और वहाँ अपनी पत्नी को लाकर माता पिता से मिलवाया और पूरा सब परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो ऐसा कहा जाता है जो भी बैसाखी पूर्णिमा का व्रत रखता है उसकी संतान दीर्घायु होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, उसके पति की भी दीर्घायु होती है और जीवन के सारे संकट टल जाते हैं।